तो सारणी जो है 3.4 में आपने समझा कि कैसे A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान आता है। उसके बाद इस तरह से उसके क्या होते हैं, अनुपातों की तुलना होती है। यानी कि A1 बटे A2 पहला वाले में आया था बराबर नहीं B1 बटे B2, दूसरे वाले में आया था तीनों बराबर, और तीसरे वाले में क्या हुआ था, एक बराबर था और लास्ट वाला बराबर नहीं था। यही 3 तरह का हुआ था। तो यहाँ होता क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे इस पाठ में तो इसी 3 तरह का सिचुएशन बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमको समझना है कि जब ये सिचुएशन बनेगा तो ग्राफी निरूपण में क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये ऐसे करके ऐसे कटा है ना, तो यानी कि वहां रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। पकड़ पा रहे हैं, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर है। अच्छा, अब जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ आपने सीखा है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ कुछ न कुछ नंबर रहेगा। यानी कि एक ऐसा जगह होगा जहां दोनों रेखा में बिल्कुल सेम नंबर आएगा, यानी कि एक हल इसमें होगा। क्या होगा, इसमें एक हल होगा। इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय, है ना, अद्वितीय हल कहते हैं। एक हल होगा या अद्वितीय हल भी इसको कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, सेकंड नंबर में तीनों बराबर है। सेकंड नंबर में तीनों बराबर है, यानी कि सारा बराबर है। तो सारा बराबर है यानी कि आंसर क्या आएगा, बहुत सारा आएगा। और जब सारा बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। यानी कि इसमें बहुत सारा आंसर आएगा। कैसे बहुत सारा आएगा, ध्यान से देखिए, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, इसको समपाती बोलते हैं। समपाती रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। एक के ऊपर एक समपाती, मतलब सभी जगह पर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यानी कि इसके आंसर बहुत सारे आएंगे। यहाँ भी कुछ नंबर होगा, यहाँ भी कुछ नंबर होगा, यहाँ भी कुछ नंबर होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे आप, अनेक हल। क्या लिखेंगे, अनेक हल। क्लियर है। जब सारा बराबर है यानी कि बहुत सारा हल होगा, यानी रेखाएं बाहर जाएंगी ही नहीं, एक के ऊपर एक चिपकी हुई रहेंगी। क्लियर है। तो आपको तीनों मिला करके चलना है कि कब क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, यानी कि ये कंफ्यूजन वाला मामला हो गया। तो यहाँ क्या निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। एक बराबर है, एक बराबर नहीं कह रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होंगी, जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि रेखाएं क्या होंगी, मिलेगी ही नहीं कभी, ना कभी मिलेगी, ना कोई आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है। यानी यहाँ क्या होगा, रेखाएं समांतर। रेखाएं क्या है यहाँ पास, समांतर। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछता है, 2 समीकरण आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका हल संगत है या असंगत। क्या पूछेगा, संगत है या असंगत। तो भाई जब हल आएगा तब तो संगत होगा। तो इन दोनों का हल आ रहा है, इसका एक ठो, इसका बहुत सारा, तो यानी कि इन दोनों के लिए क्या लिखाएगा, संगत। और इसका नहीं आ रहा है तो इसका क्या लिखा जाएगा, असंगत। क्लियर हो गए, समझ में आ रही है बात। एक बार फिर आप इसको रिवाइंड करिए। इसका एक हल हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ये आ रहा है ना, यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा, इसलिए प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ इशारा क्या हुआ है, ऐसे, तो प्रतिच्छेद कर दिया। अच्छा, यहाँ सब बराबर है, यानी कि अलग होने की संभावना ही नहीं है, सब बराबर। तो यानी कि बहुत सारा हल आएगा, अनेक हल लिखेंगे, तो फिर रेखा अलग नहीं होगी, एक के ऊपर दूसरी पड़ी रहेगी, समपाती, एक साथ पड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया। और लास्ट में क्या है, ये कंफ्यूज कर रहा है,
एक बराबर बता रहा है, एक बराबर नहीं बता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका ये 3.4 सारणी खत्म होता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जो मैं अभी आपको बनाऊंगा। नीचे का 3.4 सारणी जो है आपका देख पा रहे हैं, इसके आधार पे 3 क्वेश्चन हमने निकाला है। ठीक है? क्या लिखा है कि यदि एक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। इस तरह से क्वेश्चन आपको बना के पूछ सकता है। तो रेखाएं होंगी संगत कब होगा? आपको मैंने समझाया था 2 कंडीशन में संगत होता है। तो रेखाएं क्या होंगी? चाहे तो प्रतिच्छेद करेंगी और चाहे तो संपाती होंगी। तो यदि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये दोनों यहाँ पास आंसर में लिखना होगा। क्लियर है? लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है तो इसके ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऑप्शन के आधार पे आप टिक लगाएंगे उसको कि इन्हीं दोनों के साथ टिक लगाएंगे। समझ गए बात को? अच्छा, उसी तरह से अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -7। क्या लिखा है? युग्म, यानी एक समीकरण में y का मान 0 आ रहा है और दूसरे वाले समीकरण में y का मान -7 आ रहा है। तो एक जगह तो ये आएगा ही नहीं। जब दोनों में एक ही जैसा आएगा तब तो उसका कोई हल निकल के आएगा। तो यहाँ एक जैसा है नहीं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? आपका कोई हल नहीं आएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। हाँ, ये भी पूछ सकता है रेखा के बारे में कि रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है? लेकिन जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, और यदि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप लिख देंगे कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखिए कैसा सवाल बना है। जब किसी समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, है ना, उसका आलेख कैसा होगा? है ना? तो जब अनेक हल होगा, अनेक हल कब होता है? ये देखिए, अनेक हल जब होगा तो उसका आलेख कैसा बनेगा, यानी कि ग्राफी निरूपण कैसा होगा? तो आप बोलेंगे कि संपाती होगा। क्लियर है? किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है? इसी तरीके से बदल बदल के प्रश्न पूछा जाता है। इसे में आपको ऐसा कह सकता है कि जब समीकरण युग्म के कोई हल न हो, जब समीकरण युग्म के कोई हल न हो तो अनुपातों की तुलना क्या होगी? तो ये लिख देंगे आप। इसी तरह से आपसे बोल सकता है कि जब समीकरण के अनेक हल हैं तब अनुपातों की तुलना क्या होगी? तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि जब अद्वितीय हल होता है तो ग्राफी निरूपण कैसा होगा? तो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। या अनुपातों की तुलना कैसी होगी? तो ऐसी होगी। मतलब घुमा फिरा के बहुत सारा क्वेश्चन इससे निकाला जा सकता है। ठीक है? तो इसको बिल्कुल दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि ऐसे कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और एक हल आता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है और ऐसे कंडीशन में क्या होता है। इस तरह से इसके और भी कई प्रश्न बन सकते हैं। आप अन्य प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे लेसन में हम चलेंगे।